हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसों को बनाना। इससे पहले मैं आपको पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसों को सिखा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखें। मैं इसमें आपको इस तरीके के नियम बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, सुने होंगे। ऐसे नियमों को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको बीच में और लास्ट में उन नियमों को समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन से वाक्य होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखें। ऐसे सेंटेंस जिसमें लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसलिए इसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आती है उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नहीं की स्पेलिंग हमें कहाँ लगानी है? जिन वाक्यों में नहीं आई उनमें नहीं की अंग्रेजी हैज या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। आपको याद रखना है, जैसे पॉजिटिव बनाते थे उसी नियम से बनाने हैं। केवल आपको हैज या हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। क्रिया की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद में अन्य फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तुम्हारा भाई स्कूल नहीं आया है। सेंटेंस दिया है तुम्हारा भाई स्कूल नहीं आया है। सबसे पहले तो इसमें हमें पहचानना है कि यह परफेक्ट का वाक्य है या नहीं है। तो लास्ट में दिया है आया है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। अब हम इसे नेगेटिव यानी नहीं आ रहा है तो नेगेटिव नियम से बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? कर्ता यानी कार्य कौन कर रहा है? तुम्हारा भाई। तो सबसे पहले हम योर ब्रदर। इसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव का प्रयोग करना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही, सी, इट, दिस, दैट या कोई नाम दे रखा है या एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें हैज का प्रयोग करना है, हैज लगानी है। अगर हम एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं या जैसे कि प्रोनाउन दे रखे हैं आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, तो इनके साथ में हमें हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर एक भाई के विषय में बात कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना है? हैज। और हैज के बाद में नॉट का प्रयोग करना है। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म। आना की थर्ड फॉर्म कम होती है, सेकंड होती है CAME और थर्ड होती है कम टू स्कूल। फर्स्ट और सेकंड सेम होती है आना की। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मोहन ने नौकर को नहीं पीटा है। मोहन ने नौकर को नहीं पीटा है। अब सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा है कि पीटा है यानी आ है, आ रहा है, तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब हम इसे बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी कार्य कौन कर रहा है? कार्य कर रहा है इसमें मोहन। तो हम सबसे पहले मोहन की स्पेलिंग यूज करेंगे। यानी सबसे पहले हमें क्या लगाना है? मोहन। फिर इसके बाद हमें क्या लगाना है? हैज या हैव में से प्रयोग करना है। तो हमारे जो हैज या हैव, यहां किसी नाम की बात कर रहे हैं हम, तो नाम जो होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? नाम के साथ में हमें क्या यूज करनी है?
हैज, और हैज के बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट। फिर इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी पीटना, पीटना की फर्स्ट फॉर्म होती है बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। अब किसको, नौकर को, सर्वेंट या द सर्वेंट, आप द का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस अन्य दे रखा है, जैसे मैंने किताब नहीं खरीदी है, मैंने किताब नहीं खरीदी है, या मैं किताब नहीं खरीद चुका हूं, दोनों सेंटेंस सेम है, यानी हमें खरीद चुका हूं दे रखी हो या खरीदी है, तो परफेक्ट के वाक्य दोनों को सेम नियम से बनाते हैं। इसके बाद सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें सब्जेक्ट यानी कार्य किसने किया है, मैंने, तो मैंने की स्पेलिंग क्या लगानी है, आई, और इस आई के साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। हैव के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। फिर क्या है, द बुक से पहले हमें क्या लगाना है, क्रिया, क्रिया बाई होती है, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बॉट द बुक। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में दिया है कि तुमने चाय पी ली है, परफेक्ट के वाक्यों में अधिकतर ने की ने लिखा होता है, जैसे तुमने, हमने, तो ऐसे वाक्यों को हमने और तुमने की स्पेलिंग जो होती है वी यू, मैंने की स्पेलिंग आई, उसने की स्पेलिंग ही या सी, इस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि मैंने की स्पेलिंग बहुत से स्टूडेंट माई का प्रयोग कर देते हैं, तो वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि तुमने हिंदी पढ़ ली है, हिंदी पढ़ ली है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे तुमने हिंदी नहीं पढ़ ली है, क्योंकि नेगेटिव सीख रहे हैं, तुमने हिंदी नहीं पढ़ ली है, तो सबसे पहले तुमने स्पेलिंग यू, अब हमें यू के साथ में क्या प्रयोग करना है, हैव, और इसके बाद नॉट। पढ़ना की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों रीड ही होती हैं, रीड, क्या पढ़ ली है, हिंदी, तो इसके बाद में हिंदी। किसी का भी नाम दे रखा हो, सब्जेक्ट का नाम दे रखा है, तो हमें पहला अक्षर कैपिटल लिखना है और इससे पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। इसी तरीके से सेंटेंस दिया है, सुरेश ने अपना कार्य कर लिया है, सुरेश ने अपना कार्य, नेगेटिव है, नहीं किया है, यानी नहीं लगा देंगे इसमें। अगर नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव। तो यहां हम नेगेटिव सीख रहे हैं, इसलिए नहीं का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सुरेश। इसके बाद हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो सुरेश कोई भी नाम है, नाम के साथ में हम क्या लगाते हैं, हैज। नॉट, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, और सुरेश के साथ में हम क्या लगाएंगे, अपनी की स्पेलिंग हिज वर्क। जैसे अगर यहां पर तुम्हारी, हमारी के बाद जो नाउन दे रखा हो, तो उसकी स्पेलिंग आपको साथ में लगानी है। जैसे कि तुम्हारी माताजी मंदिर नहीं गई, तुम्हारी माताजी
मंदिर नहीं गई हैं। तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? तुम्हारी माताजी, सबसे पहले तुम्हारी माताजी की स्पेलिंग लाएंगे, योर मदर। अब इसके बाद में हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हमें तुम्हारी माताजी सिंगुलर है, हैज का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद नॉट, जाना की होती है गो, की थर्ड फॉर्म गॉन टू टेम्पल। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से बनाएंगे। अगर कोई बहुवचन का सेंटेंस दे रखा है, जैसे मान के चलो दे रखा है कि विद्यार्थियों ने गाना नहीं गाया है, विद्यार्थियों ने तो हम इसे कैसे बनाएंगे? यानी विद्यार्थियों ने, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट। अब इसके बाद में हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हमें स्टूडेंट्स यानी एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगाना है? हैव। फिर उसके बाद में नॉट का प्रयोग करना है, यानी हैज हैव के बाद में हमें नॉट लगानी है। अब क्रिया, क्रिया क्या है? गाना। गाने की स्पेलिंग होती है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, ए सॉन्ग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में आ है, ई है, या लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस तरीके के सेंटेंस आ रहे हैं तो वो परफेक्ट टेंस के होते हैं, और उन्हें हमें सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, और फिर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करना है, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थी फ्री में ही सेंटेंस बनाना, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यस या नो टाइप सेंटेंसों को सिखाऊंगा, यानी परफेक्ट टेंस के यस या नो टाइप सिखाऊंगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइव क्लास लेने के लिए प्रत्येक छुट्टी वाले दिन सुबह 7:30 बजे हमारे चैनल से जुड़ें। फ्री में आपको इंग्लिश, मैथ, टोटल 10th क्लास तक सिखाया जाएगा। थैंक यू।